राजनीति का खेल निराला है दोस्तों। इसमें हर पल बदलाव होते हैं। चुनाव के नजदीक आते आते बनते समीकरण बिगड़ जाते हैं और बिगड़े बनने लगते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के समीकरण इस बार कुछ बिगड़ते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं अंशुदा श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सत्ताधारी पार्टी अपने काम गिना रही है और विपक्ष उनकी कमियां गिना रहे हैं। और इस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। सत्ताधारी पार्टी जनता को ये दिखा रही है कि उसने कितने वादे पूरे किए और कितना विकास किया है, तो वही विपक्ष नए वादे कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सभी पार्टियां ये भी जानती हैं कि इतने बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में विजय पताका लहराना किसी भी पार्टी के अकेले के बस की बात तो नहीं है। इसीलिए चुनाव से पहले गठबंधन का दौर भी चलता है। अब किसका गठबंधन सफल होता है और किसका नहीं, ये तो खैर जनता के ही हाथ में होता है। अब सभी राजनीतिक पार्टियां इसी जोड़ तोड़ में लग गई हैं, लेकिन इस बार सपा की साइकिल आगे निकलती दिख रही है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने वो फॉर्मूला पकड़ लिया है जिसकी तर्ज पर 2017 में बीजेपी ने सभी को पछाड़ दिया था और कुर्सी पर बैठ गई थी। अखिलेश यादव ने ये तो साफ कर दिया था कि वो इस बार पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे और किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और वो इसी फॉर्मूले के साथ अपनी तैयारियों में जुट भी गए। लेकिन अखिलेश ने छोटे दलों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। अब अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है, जिससे बीजेपी की चुनावी राह कठिन हो सकती है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर पूर्वांचल में बीजेपी के मजबूत किले को भेदने के लिए ताना बाना बुन रहे हैं। तो अब बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। क्या बीजेपी बिगड़ते समीकरण को संभाल पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी का किला ढहा पाएगी? 400 सीटों पर जीत हासिल करने का वादा करने वाली सपा अपना वादा पूरा कर पाएगी? तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम पड़ताल करेंगे कि बीजेपी पर सपा और सुबह सपा की मुलाकात का क्या असर पड़ सकता है। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले नेताओं के दल बदलने का काम तो तेज हो ही गया है, साथ ही नए गठबंधन भी तेजी से बन रहे हैं। और सबसे बड़ा गठबंधन यदि किसी दल का तैयार होता दिख रहा है तो वो है सपा। दरअसल ओपी राजभर की लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। राजभर ने कहा कि विधानसभा चुनावों में गठबंधन के मुद्दे पर उनकी अखिलेश यादव से बातचीत हुई थी और इस बातचीत में गठबंधन पर सील लग गई है, यानी सुबह सपा का सपा से गठबंधन हो गया है। इसे लेकर राजभर ने ट्वीट करते हुए कहा, अब की बार भाजपा साफ, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन हैं बचे 4। यानी राजभर अब अखिलेश के साथ हाथ मिला चुके हैं, जिससे बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। कल तक बीजेपी के सहयोगी रहे राजभर ने अचानक अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया और बीजेपी को करारा झटका दे दिया। इसके अलावा राजभर ने साफ कर दिया कि वो अकेले नहीं जा रहे हैं, उनके साथ जितने दल हैं वो भी सपा के साथ जाएंगे। दरअसल राजभर ने कहा कि भागीदारी मोर्चा में शामिल दलों का वो साथ नहीं छोड़ेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस भागीदारी मोर्चे में राजभर के साथ ओवैसी भी शामिल हैं और वो पहले से ही सपा के साथ गठबंधन के लिए लालसा भरी निगाहों से देख रहे थे। ऐसे में ओवैसी भी सपा के साथ गठबंधन को तैयार हो ही जाएंगे और राजभर ने भी इसके संकेत दे दिए हैं कि अखिलेश यादव से उनकी इस मामले में चर्चा हुई है और ओवैसी के साथ ही सपा की बात बन जाएगी। अब अगर ओवैसी और सपा भी साथ आ जाते हैं तो मुस्लिम वोट काटने वाला जो सपा का डर था वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ओवैसी ने जब यूपी चुनाव में एंट्री मारी थी तब सबसे ज्यादा मुश्किलें सपा के लिए ही बढ़ी थी, क्योंकि यूपी में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा सपा को ही मिलता है। ऐसे में कयास थे कि ओवैसी मुस्लिम वोट काट सकते हैं, लेकिन अब सपा से गठबंधन होने से ऐसा नहीं होगा, बल्कि सपा को इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा मुस्लिम वोट मिल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार सपा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था कि उनकी पार्टी ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM से किसी तरह की दोस्ती करेगी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में अखिलेश और ओवैसी साथ आ सकते हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो कुल आबादी की 19% है, यानी अखिलेश की एक मुश्किल तो हल हो ही जाएगी। इसके अलावा बाकी की कसर पूरी करेंगे राजभर और वो लोग जो दल बदल कर अखिलेश की पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा वैसे ही यूपी में लगातार हो रही घटनाओं से योगी सरकार का ग्राफ नीचे ही गिरता जा रहा है, जिसका फायदा सपा को मिल सकता है।
दोस्तों, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसीलिए यूपी जीतना जरूरी है। और अगर यूपी को जीतना है तो पूर्वांचल को जीतना जरूरी माना जाता है। और बीजेपी ने इसी फॉर्मूले पर चलकर 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के इलाके में बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी की इस जीत में ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ छोटी छोटी जातियों की अहम भूमिका थी, लेकिन 2022 के चुनाव के समीकरण में ये बदलता दिख रहा है। बीजेपी के सियासी फॉर्मूले के सपा ने अपनाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का दांव चला है। पूर्वांचल में अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान जैसे नेताओं के साथ हाथ मिलाया है। दोनों ही नेताओं का सियासी आधार पूर्वांचल में है। यूपी में राजभर समुदाय भले ही 3% के बीच है, लेकिन पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। ऐसे ही संजय चौहान की नोनिया समाज की आबादी 1.26% है, लेकिन पूर्वांचल में 10 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में सपा के यादव मुस्लिम के साथ अगर राजभर और नोनिया समाज एकजुट करने में अखिलेश सफल रहे तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो जाएगी। यूपी की 1/3 सीटें पूर्वांचल में हैं। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 162 विधानसभा सीटें पूर्वांचल इलाके में आती हैं, जो 33% होती हैं। पूर्वांचल के इलाके में 28 जिले आते हैं, जो सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल की 167 में से 118 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा को 17, बसपा को 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। हालांकि पिछले 3 दशक में पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा और अपना रुझान बदलता रहता है। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल इलाके में भले ही क्लीन स्वीप किया था, लेकिन आधे दर्जन जिलों में विपक्ष से कम सीटें पाई थी। हाल ही में हुए जिला पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को सत्ता में रहते हुए पूर्वांचल के आजमगढ़, बलिया और संत कबीर नगर में सपा के हाथों मात खानी पड़ी है। ओम प्रकाश राजभर की सियासी ताकत उनका राजभर समाज है, जो पूर्वांचल के कई जिलों में राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में राजभर समाज 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर की दोस्ती 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद टूट गई और अब अखिलेश यादव ने उनके जातीय आधार को देखते हुए हाथ मिला लिया। पूर्वांचल की बेलथरा रोड, हाटा, सिकंदरपुर, जखनिया, शिवपुर और रोहनिया में राजभर की पार्टी को 2012 में 10,000 से 35,000 तक वोट मिले थे और 2017 में सपा इन सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में राजभर वोट सपा के साथ जुड़ जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पूर्वांचल में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, अखिलेश यादव ने संजय चौहान की जनवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर रखा है। पूर्वांचल की 10 से ज्यादा सीटों पर संजय चौहान के नोनिया समाज का वोट है। मऊ जिले की सभी सीटों पर 50,000 अधिक वोटर हैं, जबकि गाजीपुर के जखनिया में करीब 70,000 वोटर हैं। उत्तर प्रदेश में नोनिया आबादी 1.26% है। इसके अलावा अखिलेश ने महान दल के केशव मौर्य से भी हाथ मिलाया है, जिनकी सियासी धार पूर्वांचल के कुशीनगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज जिले में है। इसके अलावा कुछ समय पहले दलित नेता राहुल भारती व पार्षद मंसूर बदर ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और भारतीय दलित पैंथर, भाजपा, बसपा, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। यानी सपा इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और पूर्वांचल की सियासी ताकत और हर चुनाव में बदलते सियासी समीकरण को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पूरा फोकस योगी के गढ़ पूर्वांचल में चुनौती देने पर है। अब पूर्वांचल को साधने के लिए योगी मोदी पूर्वांचल को विकास योजनाओं की सौगात से नवाज रहे हैं और संजय निषाद की पार्टी से भी हाथ मिला रखा है। इसके बावजूद जातीय विसात पर सपा ऐसे मोहरे सेट कर रही है जिसे मात देना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो बीजेपी के लिए उसके ही गढ़ पूर्वांचल में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यानी साफ है कि राजभर और अखिलेश के हाथ मिलाने से बीजेपी के लिए 2017 जैसे चुनावी नतीजे दोहराना आसान नहीं होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।